जाता है, अगर संसद में बात होती है तो सिर्फ देश के उन मुद्दों पे बात होती है जो विपक्ष को घेरा जा सके या विपक्ष विपक्ष को घेरता है। आम जनता से जो जुड़े हुए मुद्दे हम देखते हैं संसद में भी उन पे बात नहीं होती, और डिलिमिटेशन उनमें से एक सबसे बड़ा मुद्दा। अभी हमने दिल्ली में संसदीय सत्र देखा, कितने सांसद थे जिन्होंने इस पे बात करी? नहीं, किसी ने नहीं करी। उसके पीछे का एक और लॉजिक हम आपको बता रहे हैं कि अब जैसे मान लीजिए आपने युवा की बात करी, रोजगार की बात करी, तो जिसको रोजगार नहीं चाहिए वो रोजगार पर क्यों बात करे? संसद में जो युवा है वो कौन है? वो परिवारवादी नेता है, बिल्कुल, उसको रोजगार चाहिए नहीं। अगर आप एक एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जो जितने बड़े नेता के, आज मान लीजिए राहुल गांधी जी की बात करी जाए, विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे हैं, या अखिलेश यादव जी की बात करी जाए, इन लोगों ने क्या नौकरी की है कभी? नहीं। या कभी इन्होंने सोचा कि भाई हम पढ़ाई करके नौकरी करेंगे? ये राजनीति में आए ना। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि राजनीति क्या था, एक बिजनेस की तरह है इनके, कि जो पहले से उनकी फैमिली ने उसको सेट कर रखा है। आप किसी भी नाम को बताइए भाई, जो भी बड़े नाम हैं, तो अगर इन्होंने वो फीलिंग ही नहीं शेयर समझी कि बेरोजगारी क्या होती है, जब आप, मैंने क्या कहा कि जब आदमी अनुभव कैसे लेता है कि अगर अब आपको अगर 12-13 साल का अनुभव हुआ है तो उस अनुभव के आधार पर आप बहुत सारी चीजों को जानते हैं, समझते हैं और उसकी फीलिंग से अटैच हैं। अब जैसे किसानों की बात होती है, किसानों की बात आप संसद में क्यों नहीं उठाई जाती है? क्योंकि किसानों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? जब कोई भी व्यक्ति किसानों के बीच से चुनकर नहीं जाएगा तो किसानों की बात वो करेगा कैसे? बिल्कुल। तो सवाल यही है कि हमेशा जो समाज होता है उसके बीच का जब व्यक्ति जाता है, जब आम युवा जाएगा संसद में, जब वो अपनी आवाज उठाएगा तो वो आवाज एक आम युवा की होगी, वो उन मुद्दों पर बात करेगा जो एक आम युवा फेस करता है। लेकिन जिन लोगों ने उन चीजों को फेस ही नहीं किया है, जिन लोगों को उस चीज की फीलिंग ही नहीं है, आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं? तो ये जो व्यवस्था हो रही है, इसी वजह से जैसे क्या होता है ना कि जैसे एक बार कभी एक दौर था कि फ्रांस में अकाल पड़ा, तो वहां की महारानी निकल रही थी, तो लोगों ने उनसे पूछा कि भाई खाने के लिए रोटियां नहीं है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तो रोटी नहीं है तो आप लोग ब्रेड खाइए। कि मतलब उनको ये पता ही नहीं है कि रोटी ज्यादा बेसिक है या ब्रेड ज्यादा बेसिक है। तो सवाल यही है, आज के नेताओं की गलती नहीं है, उनको फील नहीं। आज एक बार बताइए, आप बता सकते हैं कि मुकेश अंबानी की लाइफ स्टाइल कैसी है? क्योंकि आप फील नहीं कर सकते हैं, और वो हमारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी लाइफ नहीं देखी और हमने उनकी लाइफ नहीं देख सकते। तो ये किताबी बातों से नहीं हो सकता है, वो फीलिंग नहीं आएगी। लेकिन अगर ये चीज आपने किया होता ना तो फील आप करते। तो देश की राजनीति आजकल ऐसे ही हो गई है कि जो जिस फील्ड के लिए काम कर रहा है वो उस फील्ड को जानता ही नहीं है, उसको समझ ही नहीं। महिला राजनीति की बात हो रही है, बताइए कौन सी ऐसी महिला है कि जो सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर पहले जमाने में हुआ करते थे? ऐसे प्रधानमंत्री तक महिला देखी, ऐसे ऐसे दिग्गज महिलाएं हुई हैं कि जिनके सामने आपने देखा है कि पूरा विश्व नतमस्तक हुआ है। बहुत सारे देशों की महिला अपने प्रदेशों की मुख्यमंत्री महिला अपने दम पर बनी है, बड़ी कद्दावर नेता रही हैं। लेकिन आज की स्थिति में कौन सी महिला है जो महिलाओं के हक की बात करे? महिला सुरक्षा की बात होती है तो क्या महिलाएं बात कर पाती हैं? आज आप बताइए, मंत्रिमंडल में जितनी भी महिलाएं हैं, किसी का आप नाम गिन के नहीं बता पाएंगे कि कौन कौन सी महिलाएं हैं। आपने महिलाओं की बात करी ना रुद्र जी, महिला आरक्षण बिल जब पास हुआ तो सबको ये था कि अब महिलाओं को बराबरी का हक मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन आधे से ज्यादा महिलाओं को अभी तक यही नहीं पता कि उसका फायदा क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि डिलिमिटेशन रुका हुआ है। तो जब तक डिलिमिटेशन नहीं होगा तो महिला को फायदा नहीं मिलेगा। तो ये सरकार इस पे क्यों नहीं सोच रही कि अगर महिलाओं को आरक्षण देना है तो उसके लिए ये पास भी तो करना होगा, डिलिमिटेशन को लागू करना पड़ेगा। नहीं, सरकार तो देखिए सब समझ रही है। सरकार अगर समझती होती तो रुद्र जी आप भी जानते हैं ये जो मुहिम आपने छेड़ी हुई है ये कब की रुक चुकी होती, क्योंकि डिलिमिटेशन चालू हो चुका होता। नहीं, मैं इस वजह से कह रहा हूं कि सरकार अगर नहीं समझ रही होती तो बिल के साथ एक कंडीशन क्यों लगाती? तब तो बिल ऐसे ही पास हो जाता। लेकिन आम जनता को तो पता ही नहीं है ना। मैंने क्या कहा कि राजनीति में कौन लोग हैं जी? राजनीति में वो लोग आज के समय में हैं कि जो पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं, वो पार्टी की एम्प्लॉय के तौर पर कहते हैं, पार्टियां जो काम कह दे रही हैं वो कर रहे हैं।